सही है, पूरा क्लीन में, कहीं से कोई दिक्कत? ठीक है। अब समझिए, आज क्लास 10th क्रैश कोर्स का पहला दिन है। कल का क्लास डेमो का क्लास दिए थे आप लोग को। आज का जो क्लास चल रहा है एक, ठीक है, फिजिक्स का क्लास होगा आज, पहला चैप्टर। इससे पहले हम आप लोग को क्लास में भारतीय भवन के तहत पूरा क्लियर कर दिया हूँ, लेकिन अब आप लोग को जो पढ़ाया जाएगा वो एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा। ठीक है। होता क्या है, जो भारतीय भवन से आप लोग को केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और विस्तृत जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको एनसीईआरटी से ही होते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी से जब होते हैं तो एनसीईआरटी की भी क्लास को आप लोग को बारीकी से दिया जाए, ताकि आप लोग का थोड़ा और अधिक से अधिक मार्क्स उठे। क्योंकि देखिए, पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग अधिक से अधिक मार्क्स के लिए, यानी कम से कम 450 से ऊपर मार्क्स लाने के लिए ही हम लोग तैयारी करने के लिए आए हैं, चाहे वो सामान्य क्लास हो या क्रैश कोर्स हो या कुछ भी हो। ठीक है। तो एक बेहतरीन ढंग से अपने माध्यम से हम तैयार किए हैं आप लोग को। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, यही क्लास आप लोग अगर भारतीय भवन में पढ़ते हैं तो प्रकाश का परावर्तन अलग पढ़ने के लिए मिलता है और प्रकाश का अपवर्तन अलग मिलता है पढ़ने के लिए। लेकिन अगर एनसीईआरटी में आप जाते हैं तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन एक ही चैप्टर के अंतर्गत मिलता है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन फिजिक्स के अंतर्गत आता है, और फिजिक्स में, ठीक है, सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वह आपको प्रकाश से रिलेटेड होता है। प्रकाश एक प्रकार की खेल है। ठीक है, ऐसे कहिए, 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, प्रकाश एक प्रकार की खेल है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं, जानते हैं, फिर आगे की ओर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले जानिए प्रकाश क्या है। तो आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, प्रकाश क्या है, आपको अंदाजा मिल गया होगा जो प्रकाश क्या है। अगर यही हम प्रकाश को देते हैं तो पता चल गया होगा जो प्रकाश क्या है। इससे पूरा क्लियर हो गया जो प्रकाश क्या है। हम कह सकते हैं प्रकाश वह होती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। फिर आप कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, सो देखिए, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए जो हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, तो हम कहते हैं हम किसी वस्तु को प्रकाश की सहायता से देखते हैं। अगर मान लीजिए प्रकाश ना रहे, आपको अभी जस्ट बतलाए बल्ब ऑफ करके, जो थोड़ा कठिनाई हुई है, थोड़ा समस्या हुआ है, और वो समस्या को दूर कौन किया, प्रकाश। ठीक है। अर्थात हम किसी वस्तु को देखने के लिए किसका सहारा लेते हैं, प्रकाश का। कहता है वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर लेती है। यह परावर्तित किरण जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह परावर्तन वस्तु को आंखों के द्वारा को देखने के योग्य बनाता है। जैसे देखिए, अभी ये समझ लीजिए आंख है, अब ऐसे करके बतलाते हैं, ऐसे करके समझिए। ये प्रकाश क्या होता है जो पहले यहाँ पे आता है, इसको कह सकते हैं आपतित होना, और आपतित होकर के यहाँ से फिर परावर्तित होती है, और परावर्तित होने के कारण जिस वस्तु पर या आप लोगों पर पड़ता है तो उसे आप लोगों को हम देख पाते हैं। तो क्या हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना। जब ये किरण हमारी आंखों में आया तो यहाँ से क्या हो गया, परावर्तित हो गई, यानी परावर्तन हो गया, और परावर्तन होने के कारण हम किसी वस्तु को देख सके। ठीक है। तो इसको कह सकते हैं जो वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर लेती है, परावर्तित कर लेती है, यानी क्या, अपने अंदर में अवशोषित कर लेती है। यह परावर्तित किरण जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह परावर्तन वस्तु को आंखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। अब आपका क्वेश्चन आता है, जो प्रकाश की किरण क्या है। अब जो हम लोग किसी वस्तु को अगर देखते हैं तो किसी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है, ऐसा तो नहीं है जो डायरेक्ट हम किसी को देख लेंगे। आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए यहाँ पे अगर दीवार है तो दीवार से बाहर वाले वस्तु को क्या हम लोग देख सकते हैं, तो देखने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। तो सबसे पहला है आपका प्रकाश की किरण। क्या है, प्रकाश की किरण। जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करती है, यानी जिस रास्ते से जा सके, ठीक है, अब ये तो नहीं है जो प्रकाश भी किधरों से किधरों चला जाए, उसका भी एक माध्यम होता है। तो जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी एवं एक सरल रेखा में जाती है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के किरण कहते हैं। अब देखिए, जब अगर प्रकाश की किरण है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर सूर्य है और यहाँ पर अगर प्रकाश आ रही है तो ऐसे आ रही है, नहीं, अगर ऐसे करके आ रही है तो ऑटोमेटिक है इस प्रकाश की, ठीक है, यहाँ आने में, और ये जो वस्तु है तो इस वस्तु का कहीं ना कहीं तो छाया बनेगा,
ठीक है, ये वस्तु है तो इस वस्तु का किधरो न किधरो तो छाया बनेगा। तो अब छाया क्या है सो देखिए, ठीक है, छाया क्या है सो देखिए, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर के गुजरता है तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। अब मान लीजिए सीधे ऐसे करके प्रकाश आए और ऐसे करके निकल जाए तो क्या कोई छाया बनेगा? नहीं बनेगा। जब ये अगर ये रोकने वाला दीवार जो है, ये अगर दीवार रोक दे तो उसका क्या हो जाएगा? एक छाया बन जाएगा। और छाया बन जाएगा तब ये पूरा खेल होगा आपके इस चैप्टर में। छाया अगर नहीं बना तो खेल नहीं होगा। देखिए, ठीक है, इसको ऐसे करके समझिए। ये है एक, मान लीजिए सूर्य, मान लीजिए, है ना। अब यहां से प्रकाश अगर आती है तो ऐसे करके आएगी। ये मान लीजिए कोई वस्तु है तो प्रकाश ऐसे करके आएगी। अगर ऐसे करके प्रकाश आई और यह अगर पारदर्शी वस्तु हो, अगर यह पारदर्शी वस्तु हो तो प्रकाश क्या होगा? ऐसे करके निकल जाएगा। ऐसे करके अगर निकल गया ये प्रकाश तो फिर क्या कोई खेल होगा? नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? अपारदर्शी बना देते हैं। जैसे ही अगर ये अपारदर्शी हुआ, जैसे ही ये अपारदर्शी हुआ तो क्या होता है? प्रकाश ऐसे करके आया और ऐसे करके निकल गया। जितना इधर से क्षैतिज में आया उतना ही क्षैतिज से उधर निकल गया। तो ये जो आया ऐसे, तो ये हुआ आपतित किरण। ऐसे करके जो निकल गया ये हुआ परावर्तित किरण। समझ गया? इसके बीच में जो बना अभिलंब, उसी को हम लोग कह देते हैं थोड़ा देर के लिए छाया। नहीं, तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर के गुजरता है, अपारदर्शी वस्तु यही है, तो से होकर के गुजरने का मतलब कि इस पर पड़ता है, तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है। ये देखिए, परावर्तित कर दिया तो उस अपारदर्शी वस्तु की जो बनती है छाया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? छाया। यानी जो आकृति बनती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? छाया कहते हैं। देख रहे हैं, छाया है ना। अब देखिए, प्रकाश का विवर्तन क्या है? विवर्तन, इसमें आप लोग को थोड़ा ये जो विवर्तन देख रहे हैं, ये चीज भारतीय भवन में नहीं था, ठीक है। तो भारतीय भवन में नहीं था तो आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए देखिए, प्रकाश का विवर्तन, यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो, प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या होता है सो देखिए, यहां से प्रकाश आ रही है, ठीक है, यहां से प्रकाश आना प्रारंभ किया। अब अगर इससे ये जो देख रहे हैं लाइनिंग, इससे अगर छोटा हो, अगर छोटा का मतलब कि इस टाइप से हो, इस टाइप से एकदम देख रहे हैं ना, इस टाइप से हो, तो क्या होगा? प्रकाश की अपेक्षा इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति, तो प्रकाश क्या होगा? आपको इस टाइप से मुड़ जाएगा, जो आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन इतनी न छोटी है इस प्रकाश की अपेक्षा, इतनी नहीं छोटी है, उस पर पर करके ऐसे करके पर करके, यहां पर मान लीजिए वस्तु है तो ऊपर से ऐसे करके आ जाती है, आ जाती है। वो जो आती है उसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश का विवर्तन, यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत सूक्ष्म मतलब कि अत्यंत सूक्ष्म हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है, ठीक है। यानी सरल रेखा में नहीं चल करके, क्योंकि यहां पर तो मुड़ जाएगा ना, क्योंकि वो तो रुकावट डाल रहा है, मुड़ जाएगा। तो इसी प्रभाव को जो मुड़ता है ना, उसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। ये आप लोग को भारतीय भवन में नहीं मिला था, तो भारतीय भवन में नहीं मिला था तो हो सकता है जो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि भारतीय भवन आप लोग पढ़े हुए हैं। अब चलते हैं हम लोग देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन। अब यहां से समझिए, यही सबसे बड़ा खेला है आपके प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में। प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट खेला यही है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, देखिए ये जो देख रहे हैं, ठीक है, इधर से प्रकाश के परावर्तन को लिया गया है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, ठीक है। कैसे सूर्य है? क्या कुछ हो रहा है कि आप लोग को तो लगता है नींद लग रहा है? क्या बात करते हैं? ठीक है, ये सूर्य है, यहां से प्रकाश आ रही है यहां पर, और यहां पर ये जो है यह कोई चमकीली सतह, चमकीली सतह का मतलब कि समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। तो ऐसे करके प्रकाश पड़ी इस चमकीली सतह पर और यहां से ये परावर्तित हो गई।
कहता है जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से या परावर्तक सतह से टकराता है तो यह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है, उसी माध्यम में, यानी जितना ये क्षैतिज होता है उतना ही क्षैतिज में ये पुनः मुड़ जाता है। जिस माध्यम से यह आता है उसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं, प्रकाश के परावर्तन कहते थे। देखिए आगे तो है ही टॉपिक, लेकिन तत्काली आपको समझा देते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण कहते हैं। और ये जो लाइन ऐसे करके निकल करके आया उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए परावर्तित, कहाँ गया परावर्तन? नहीं दिया है नाम, है परावर्तित किरण दिया है। देखिए ये है आपतित किरण और ये हो गया आपको परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए आपतित किरण और ये वाला जो लाइन है ये है आपको अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। याद रखिएगा ये सब परिभाषा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर परावर्तन कोण है, आपतित किरण को, ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? अब समझिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच लंबवत को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच लंब को अभिलंब कहते हैं। कोई दिक्कत? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, सॉरी अभिलंब, तीनों जिस बिंदु पर आकर के मिलती है, जिस बिंदु पर आकर के मिलती है उसको क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? तो आपको तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु समझने में कोई तकलीफ? ये तो समझ में आ गया, अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया समझ में तो आगे चलिए आप। ठीक है, अब देखिए इसी में कहता है प्रकाश का परावर्तन हमेशा, प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तु से ही होता है, जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तु से होता है। अब देखिए कंफ्यूजन, यहाँ पर पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों को सेटिंग कर दिया, क्योंकि पारदर्शी मतलब समझते हैं प्रकाश अगर ऐसे करके आया तो ऐसे करके मुड़ जाएगा, और अपारदर्शी का मतलब कि हुआ प्रकाश अगर ऐसे करके आया तो ऐसे करके निकल जाएगा। तो कहता है प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तु पर होता है। प्रकाश का परावर्तन अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब कि घर में जो आईना देखते हैं, आईना देखते हैं ना, आईना क्या है? अपारदर्शी है, एक तरफ उसका रंजित रहता है। ठीक है, तो आईना का ले लीजिए, ये दीवार को ले लीजिए, ये सब क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। तो प्रकाश का परावर्तन हमेशा क्या होता है? अपारदर्शी वस्तु से ही होता है, जबकि प्रकाश का अपवर्तन किस पर होता है? पारदर्शी वस्तु पर होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन को देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन में आपको क्या बतलाया गया? आपको बतलाया गया आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होते हैं, सॉरी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। हो गया एगो, क्या हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया या खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम में पहला नियम। दूसरा नियम, ये जो है दूसरा नियम, ये है आपको साइन आई बराबर साइन आर। इसको कह सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए एगो इसमें नोट लिखा हुआ है, नोट मतलब ध्यान देने योग्य बातें। परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। परावर्तक सतह मतलब कि जो एक भाग रंजित रहे, यानी ठीक है अपारदर्शी रहे, उस पर हम ये प्रकाश के परावर्तन के नियम को ठीक है दर्शा सकते हैं, इससे हम उसको साबित कर सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत? आइए कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं। कहता है प्रकाश के परावर्तन के कारण कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं होती है जो निम्न है: दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना इत्यादि। ये सब कुछ अद्भुत घटनाएं हैं। जैसे देखना ऐसे करके देखे हो, कहाँ ऐसे करके, कहाँ? आसमान में दिखाई दिया है ना, ये क्या है? इंद्रधनुष है। तो ये जो इंद्रधनुष में जो ऐसा रंग होता है,
क्या नीचा से हम लोग जाकर के बाल्टी से उछल दिए ऊपर में रहा? नहीं ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। किससे? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब देखिए, ये तो एगो हो गया। कभी कभी देखते होंगे आप लोग, ठीक है, स्टेज पर, कौन स्टेज पर? शादी ब्याह के स्टेज पर ऐसे ऐसे करके अड़ करके ऊपर में जाते रहता है प्रकाश। इसका मतलब ये नहीं है जो वो अड़ता सच्चे में है, ये सब यही प्रकाश का खेल है, यही प्रकाश का खेल है, ठीक है। उसके बाद यह तारा टिमटिमाते नजर आते हैं, देखते हैं ना, ऐसे 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 होते रहता है। इसका मतलब कि सच्चे में ऐसे ऐसे होता है? नहीं, ये प्रकाश का खेल है। क्या है? प्रकाश का खेल है। कभी कभी देखते होंगे, ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो बनता है कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है। ये जो छोटा और बड़ा बनता है वो भी प्रकाश का ही एक खेल है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, परावर्तन के प्रकार में कौन कौन प्रकाश के परावर्तन के प्रकार हैं, ये चीज भी आप लोग भारतीय भवन में नहीं देखे थे। देखिए, परावर्तन के प्रकार कहता है एक नियमित परावर्तन। इस प्रकार का परावर्तन चिकने सतह से होता है तथा आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात समानांतर होती है। समानांतर मतलब समझते हैं ना, इस टाइप का होता है। देखिए एक फिगर, इसका एक फिगर देखिए, फिगर देखिए किसका? नियमित प्रकाश का। देखिए जैसे इधर है वैसे ही इधर है। देखिए दूरी यहाँ पर आपको एकदम पूरा क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ है, जैसे यहाँ है वैसे आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। ये कौन है? समानांतर किरण। अब देखिए जितना ये बड़ा है उतना ही ये बड़ा है ना। अब दूसरा है अनियमित परावर्तन, वो था नियमित परावर्तन और ये है अनियमित परावर्तन। अब अनियमित परावर्तन क्या होता है? तो देखिए अनियमित परावर्तन में यहाँ पर थोड़ा देखिए गौर करके, ये लाइनें इस लाइन की अपेक्षा थोड़ा 19-20 है, ये लाइन की अपेक्षा थोड़ा ये लाइनें थोड़ा छोटा बड़ा करके है। तो अगर इस टाइप की अगर दिया रहे, जिसको हम लोग ऐसे समझाते हैं आपको किताब से थोड़ा बाहर करके, लड़की का जो साइकिल का चाल होता है ना वो सामान्य होता है। देखिएगा लड़की एकदम ऐसे करके कंटिन्यू साइकिल चलाती रहेगी, कंटिन्यू। लड़का से ओकरा देख लिया तो कभी स्पीड करके आगे निकल आगे जाकर के रुक करके करता है, उसको कहते हैं अनियमित। जैसे साइकिल की चाल को हम आपको नियमित और अनियमित रूप से बतलाए, उसी प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के, ठीक है, दो होते हैं परावर्तन, एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। नियमित में एक समान होती है और अनियमित में एक समान नहीं होती है, यानी समानांतर नहीं होती है। देखिए इस तरह का परावर्तन खुरदरे सतह से होती है तथा परावर्तन के पश्चात आपतित जो समानांतर किरणें होती है वह समानांतर नहीं होती है। उसमें समानांतर होती है और इसमें समानांतर नहीं होती है। वह चिकनी सतह पर होती है और यह खुरदरे सतह पर होती है। कोई दिक्कत? अगर कहीं आपको पूछ दे जो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में क्या अंतर है, तो अच्छा से दे सकते हैं। नियमित परावर्तन में समानांतर होती है और नियमित परावर्तन में समानांतर नहीं होती है। नियमित परावर्तन में चिकनी होती है और अनियमित परावर्तन में खुरदरे होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब तनिया समझते हैं तन के और आगे। देखिए अब यहां पर आप लोग को चलते हैं लेकर के ये दर्पण के बारे में, ठीक है। दर्पण के बारे में थोड़ा आज समझ लेते हैं, चाहे आज रहने दीजिए ना, दर्पण के बारे में कल पढ़िएगा। आज केवल परावर्तन के बारे में हो गया। एक बार आप लोग को बतला देते हैं परावर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश का खेल के अंतर्गत आपको बतला दिया गया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या प्रकाश, ठीक है, वह जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश के खेल के लिए प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग समझे, जिसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में बने लंब को अभिलंब, और सब जिस बिंदु पर आकर के मिलता है उसको आपतन बिंदु, ठीक है। उसके बाद समानांतर में एक कौन पर है आप लोग? नियमित, और एक पर है अनियमित। अब हम कल से आप लोग को बतलाएंगे दर्पण के बारे में, ठीक है, और फिर जानेंगे दर्पण के बारे में, जो दर्पण क्या है, दर्पण में कौन कौन दर्पण होते हैं, तब आगे बतलाएंगे। ये आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में।